जय हिंद साथियों। कल मेरे बहुत ही एक अजीज घनिष्ठ मित्र ने एक सवाल किया कि चंद दिनों में आपने संगठन को इतनी ऊंचाइयों में पहुंचा दिया, कितने स्टेटों में, कितने ही प्रदेशों में, कितने ही उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आपका संगठन आज साथ ईमानदारी से काम कर रहा है। और जो संगठन अपने आप को बहुत बड़ा संगठन बताते थे, उस संगठन के समकक्ष आपका संगठन खड़ा है। मैंने कहा भाई, मेरी ना कोई औकात थी, ना मेरी कोई हैसियत थी। मेरे ऊपर मेरे इष्ट देव का आशीर्वाद है, उसी की अनुकंपा से आज यह संगठन इतनी बड़ी स्थिति में पहुंचा है। तो बोले जी, क्या कारण है? आपके संगठन पर आज तक अभी तक कहीं कोई दलाली की, बेईमानी की, हरामखोरी की कहीं भी कोई उंगली नहीं उठी है। मैंने कहा भाई, बात यह है, कोई किसी भी लाइन में हो, तपस्या की लाइन में हो, भक्ति की लाइन में हो, पढ़ाने की लाइन में हो, पढ़ने की लाइन में हो, बिजनेस की लाइन में हो, नौकरी पेशे की लाइन में हो, परम पिता परमात्मा सबकी परीक्षा लेता है। हमने भी जब किसानों के लिए काम करना शुरू किया तो हमारी भी परमपिता परमात्मा ने परीक्षा ली। जब यमुना हाईवे बनता हुआ आ रहा था तो जेपी बिल्डर अपना खुंटी गाड़ता हुआ खेतों में से चला रहा था, किसी को मुआवजा भी नहीं मिला था। तो रोनिया पे आकर के हमने उसको ब्रेक दिया, स्टे किया। तो उसने सोचा भाई, ये आदमी तुम्हारे सामने आ रहा है, इसको खरीद लो। आज भी प्रमाण है, मेरे कई साथी आज हैं कुछ तो स्वर्ग से मार गए, कुछ आज भी फिलहाल हैं, जिनको मैंने 8 बजे घर बुला करके बिठा लिया था और सही 9 बजे मेरे घर पर वो सूटकेस नोटों से भर के आया था। उन्होंने खुद देखा, मेरे साथियों ने। बाद में हमारे कुछ साथी अपने धर्म से हट गए और वो सूटकेस का बंटवारा हो गया। हमने तो वो नहीं लिया। हालांकि हम ये जानते हैं कि लक्ष्मी की उल्लू की सवारी होती है और लक्ष्मी किसी को भी अंधा कर देती है। तो बहुत बड़ी चौंध होती है इस लक्ष्मी में, अच्छा अंधा हो जाता है। लेकिन परम पिता परमात्मा की दया से हम अपने धर्म पर अड़े रहे। वह परीक्षा की घड़ी थी, उसी परीक्षा की घड़ी का आज फल है कि भारतीय किसान लोक शक्ति आज चरम सीमा पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत ईमानदारी से समाज की सेवा कर रही है। गरीब, असहाय, पीड़ित, मजदूर, किसान, शोषित वर्ग की, सभी की। कहीं शासन प्रशासन किसी को ज़बरदस्ती हड़काता है, किसी के अधिकार का हनन करता है, तो भारतीय किसान लोक शक्ति 24 घंटे इसके सिपाही साथ खड़े रहते हैं, आम आदमी के, वह भी साथ ईमानदारी के। उसी का फल है आज भारतीय किसान लोक शक्ति सभी स्टेटों में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। इसमें भारतीय किसान लोक शक्ति के सिपाहियों की भी तपस्या जुड़ी हुई है। भारतीय किसान लोक शक्ति के सभी सिपाही बहुत साथ ईमानदारी के रात दिन मेहनत करके संगठन को सींचने में लगे हुए हैं। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं सभी भारतीय किसान लोक शक्ति के सभी पदाधिकारियों के साथ हैं। अगर कोई भी समाज में साथ ईमानदारी के काम करेगा तो उसे उसी तपस्या का अवश्य फल मिलेगा। वरना कोई समाज सेवी हो या कोई राजनीति में काम कर रहा हो
परमपिता परमात्मा सभी की परीक्षा जरूर लेता है। जो परीक्षा की घड़ी में पास हो जाता है, परमात्मा की नज़र में पास हो जाता है, उसको परमपिता परमात्मा फलीभूत करता है। जो उसकी पहली परीक्षा में ही खरा नहीं उतरता, उसको कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा भी स्टे लगाता है, ब्रेक लगाता है। तो परीक्षा हमारी भी हुई, परीक्षा की घड़ी हमारी भी आई। अब ये परमपिता परमात्मा जाने कि हम उसमें फेल हुए कि पास हुए। ये हमारे वो साथी जाने जो मैंने 8 बजे घर पे बुला करके बिठा लिए थे कि भाई आज मेरे ज़मीर को ख़रीदने के लिए जेपी प्रशासन के कुछ अधिकारी सूटकेस लेकर के मेरे घर पर सही 9 बजे आ गए, और वो सही 9 बजे आई भी। तो साथियों, समाज सेवी कहलाना बहुत आसान बात है, समाज सेवी बनना आसान बात नहीं है। हमने परमात्मा से हमेशा यही विनती की, हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे और मेरे कदमों को कभी भी भटकने मत देना। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उस पर साथ ईमानदारी के मुझे चलाते रहना। अगर मेरी कहीं नेक नियत में खोट आए तो मुझे कहीं ना कहीं संभाल देना। नहीं तो कितने ही साथियों ने धन दौलत, बड़ी बड़ी गाड़ी, ड्राइवर, बॉडीगार्ड मांगे, और आज कितने ही साथी इनोवा में, फॉर्चूनर में, स्कॉर्पियो में, सफारी में ड्राइवर साथ लेकर के, क्लब के कपड़ा लगा करके, बॉडीगार्ड साथ में लेकर के, सरकारी गनर साथ में लेकर के किसान राजनीति कर रहे हैं। अब वो किसान भी सभी संगठनों पर उंगली उठा रहे हैं कि इन पर आज से 10 साल पहले कुछ